अब आज का जो संदेश आया हिसार जेल से 71 नंबर का विशेष संदेश 71 नंबर, अब उसमें परमात्मा ने देखो कितना बड़ा संकेत कर दिया। विशेष संदेश थोड़ा सा विशेष संदेश 71 नंबर और 42 मिनट और 50 सेकंड से आप सुन लेना, 42 मिनट 50 सेकंड से 71 नंबर विशेष संदेश। वैसे तो मैंने ग्रुपों में डाल दिया सुबह। अब इसमें गुरु जी क्या संकेत कर रहे हैं? संकेत ही करेगा, देखो अंत तक नहीं कहेगा अपने आप को कि मैं भगवान हूं, मैं कबीर हूं, मैं अल्लाह हूं। नहीं तो फिर इनके द्वारा इतना जो ज्ञान दे दिया गया इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका। तो यहां गुरुदेव ने मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ का जिक्र किया है और जो कुरान शरीफ के जो अनुवादक हैं उनका जिक्र किया है। इसके अंदर एक सूरा है, एक आयत है और उसमें 2 ऐसी आयत हैं जिनका सरलार्थ, जिनका अनुवाद आज तक कोई मुसलमान नहीं कर पाया, कोई मुसलमान नहीं कर पाया। और अंत में जो मुस्लिम जो अनुवादक हैं उन्होंने ये लिख दिया कि इन 2 आयतों का सरलार तो अल्लाह ही कर सकता है। इन 2 आयतों का सरलार्थ, इन 2 आयतों का क्या मतलब है, ये तो अल्लाह खुद ही समझा सकता है। और फिर गुरुजी समझा रहे हैं, ये बात बोल के फिर गुरुजी समझा रहे हैं कि उनका मतलब क्या है। उनका मतलब है ओम तत्सत, ऐन काफ शीन जो लिखा हुआ है, ऐन काफ शीन। अब मुसलमान नहीं समझ पाए इस बात को आज तक, ये ऐन काफ शीन का क्या मतलब है, और कह दिया कि इसको तो अल्लाह ही बता सकता है। और उसके बाद तुरंत संत रामपाल जी ने बता दिया कि इसका मतलब ये है। तो अल्लाह कौन हुआ? अल्लाह ही बता सकता है। तो इस 71 नंबर की ऑडियो में फिर अल्लाह ही तो बता रहा है। और लास्ट में फिर गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों अब तुम पहचान लो मैं कौन हूं। सीधा सीधा नहीं कहेगा कि मैं ही अल्लाह हूं। सुन लीजिएगा ध्यान से। कुरान मजीद देखो इसमें क्या बताया है। एक चैप्टर है उसका नाम है अस-सूरा और संख्या नंबर है 42, यानी सूरत अस-सूरा 42 आयत नंबर श्लोक नंबर 1-2। आयत नंबर 1 पर प्रथम में लिखा है आ मीम। आ माने है, मीम माने मैं, है और मैं, ये 2 अक्षर अलग अलग, जैसे क ख ए ऐसे है और मैं। फिर दूसरी आयत में लिखा है एन शीन काफ। जैसे हम पंजाबी शिक्षा करते थे, चौथी कक्षा शुरू हो जाती थी पर अब आगे गुरुजी समझा रहे हैं आ और मीन का क्या अर्थ है और एन काफ सीन का क्या मतलब है। अब कह रहे हैं कि जैसे हम पढ़ा करते थे तो जो मतलब की पंजाबी भी हम लोग थोड़ी थोड़ी वो सीखा करते थे, तो पंजाबी में ये बोलना होता था। फिर इनका पूरा मतलब समझाएंगे। पंजाबी, पंजाब ज्वाइंट था, हरियाणा और पंजाब एक थे। तो पंजाबी की हम जब वर्णमाला सीखा करते थे तो कहते थे कक्खा गग्गा दद्दा गग्गा ईड़ा ऊड़ा सस्सा मम्मा, यानी कक्खा क, गग्गा ग, तथा त, दद्दा द। तो कक्खा गग्गा क ख ग ऐसे सीखना पड़ता था। तो एन का अर्थ है ए, शीन का अर्थ है से, काफ का अर्थ है क। ये वर्णमाला है अरबी की। एन ए, शीन से, काफ क, ए से क। इसके अनुवादकर्ता ने, पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है और कोई नहीं। अब बताएगा अल्लाह।
ये क्या है? गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र हैं। इनमें तीनों मंत्रा का पहला अक्षर है ऐसा कर। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हो बच्चे आसानी से समझ देंगे। ये वो मंत्रों का केवल पहला अक्षर लिखना, कैसे बहुत कठिन। तो ऐसा कह तो क्या हासिल होना था, ओम तत्सत से क्या हासिल होना था, अब इसकी एब्रीविएशन निकली सारी। अब इसको सारे से विस्तार से करा, तब पता चला ये सूक्ष्म भेद में पहले ही था। बच्चों अब गुरुजी कह रहे हैं क्या तो ऐसे और कैसे हासिल होना था, क्या ओम तत् सत से हासिल होना था, क्या ऐन शिव कान से हासिल होना था। ये सारा का सारा खेल परमात्मा ने लिख के इन चीजों में, और आज आप और हमारे विश्वास को दृढ़ करना था ये बात बोल के। और परमात्मा ने ही बुलवाया और मुसलमान धर्म के अनुवादकों से कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही कर सकता है। और आज गुरुजी ने कर दिया और इस ऑडियो में जिक्र कर दिया सिर्फ इस बात के लिए, ताकि आज आप और हमारे को दृढ़ विश्वास हो जाए कि अल्लाह कौन है। बाकी गुरुजी कहते हैं ना तो कोई ओम तत्सत से कुछ होना, ना कोई ऐन सीफ और काफ से कुछ होना, ना कोई आ और मीन से कुछ होना। ये आज इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हमारे को दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए कि लोगों ने जो ये कहकर छोड़ दिया था कि इन 2 आयतों का अनुवाद तो वो अल्लाह ही कर सकता है। और गुरुजी ने जेल में बैठ के ही इन विशेष ऑडियो के माध्यम से इसका अनुवाद करना था, आप और हमारे तक आना था, और साथ संगति के माध्यम से फिर आप भाई बहनों तक ये संदेशा पहुंचाना था, ताकि हमारे को दृढ़ विश्वास हो जाए कि हमारे गुरुजी खुद अल्लाह हैं। अल्लाह आगे सुन लो, फिर लास्ट में गुरुजी कह रहे हैं अब तो पहचान लो कौन हूं।